Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, in this part of video, I am going to discuss about the importance of planning. What is the importance of planning in the organization? Due to importance, the first importance is planning provides direction. जब हम किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं तो हमको एक एक्यूरेट डायरेक्शन में हमको चलने के लिए क्या करता है, फोर्स करता है. नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. चूंकि हम प्लानिंग सोच समझ के करते हैं, एडवांस में थिंकिंग करके करते हैं कि फ्यूचर में ऐसा इंसिडेंट होकर हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसी किस तरह की प्रॉब्लम हो जाए तो हम कैसे निपटेंगे, ठीक है ना. तो इस तरह का हम पहले से अगर हमारे पास नॉलेज है इस तरह के इंसिडेंट्स के बारे में, तो हम उसके पहले उस ऐसे इंसिडेंट के लिए पहले ही हम क्या करते हैं, अलर्ट रहते हैं. और जब हम अलर्ट रहते हैं तो हमारी जो रिस्क होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है. यानी कि अगर हम नहीं जानते, जैसे आप जानते हो कि अगर हम यहाँ से गोरखपुर जा रहे हैं तो रास्ते में एक जगह रोड खराब है, वहाँ पर मुझे गाड़ी धीमे चलानी पड़ सकती है. इस तरह से हमको कितना स्पीड मेंटेन करना होगा कि मैं 1.5 घंटे में गोरखपुर चला जाऊँ, ठीक है ना. तो यानी कि आपको अब कितना किलोमीटर, तो आप एक अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर मान के चलिए. तो 10 किलोमीटर में आपकी स्पीड बिलो 30 हो सकती है ना. तो अब आप बिलो 30 इधर है तो आपको मैनेज करना पड़ेगा किधर, आगे. अगर आप पहले ही सोच ले कि नहीं सब कुछ अच्छा होगा, आपने प्लान बना लिया मुझे 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, अब पता चला बीच में रोड जाम हो, तो आप क्या कर सकते हैं, यानी कि आप अब क्या हो गया, अब आप रिस्क लेंगे क्या, अब स्पीड से जाएंगे आप, एक्सीडेंट हो सकता है, तो वो क्या है, रिस्क है. तो इसलिए पहले से ऐसी अनसर्टेनिटीज को आप क्या करें, पहले से आइडेंटिफाई कर लें, तो वो आइडेंटिफाई करके आप प्लानिंग में उसको इंक्लूड करें. नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज. प्लानिंग क्या है, ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज को क्या करता है, पार कर देता है. कैसे कि आप जब प्लानिंग किए रहते हैं तो आपको मालूम है कि इस टाइम मुझे यही काम करना है, इस टाइम मुझे यही काम करना है, तो आपके टाइम पहली बात फिक्स हो गए. दूसरी चीज की वेस्टफुल एक्टिविटीज, यानी कि अब बाकी के चीजों पर आपका ध्यान नहीं जाएगा, टाइमली आप उसी वर्क को करेंगे जिस वर्क की आप प्लानिंग किया है. प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेशन. चूंकि प्लानिंग हम थिंकिंग से करते हैं, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से करते हैं, तो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपकी बौद्धिक क्षमता जिसकी जितनी अधिक होती है वो उतनी अच्छी प्लानिंग करता है. और भाई जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास नॉलेज होता है तो नए नए इन्वेंशन करते रहते हैं, डिस्कवरी करते रहते हैं. तो आप क्या करेंगे, तो ऐसे ही इनोवेशन बिजनेस कंपनियों में भी होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है. तो जो ज़्यादा समझदार होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे प्लानिंग करने में उनकी एक्सपीरियंस इतनी अधिक हो जाती है कि वो इनोवेशन डे बाय डे उसमें इनोवेशन करते रहते हैं, नई नई तरीके, नई नई प्लानिंग करते रहते हैं. तो एक रिसर्च करने की आदत बन जाती है आपकी. नेक्स्ट है प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग. क्योंकि प्लानिंग जब हम किए रहते हैं तभी आप डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है ना. तो प्लानिंग के बेस पर ही आप डिसीजन लेने की. प्लानिंग स्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, और प्लानिंग ही आपके कंट्रोलिंग को क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है. क्योंकि प्लानिंग का एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होता है और उसी स्टैंडर्ड को आप प्रॉपर मेंटेन करने के लिए ही क्या करते हैं, कंट्रोलिंग का काम करते हैं. यानी कि अगर आपको बाइक से अगर जाना है तो आपको स्पीड क्या करना, अगर आपको 60 पे चलना है, 50 पे चलना है, तो आपने प्लानिंग कर ली कि मैं 50 से ऊपर गाड़ी नहीं चलाऊंगा. तो 50 से ऊपर गाड़ी नहीं चलाएंगे, इसका मतलब 50 पर आपका कंट्रोल होना चाहिए. यानी कि आपका स्टैंडर्ड क्या हो गया, 50. अब 50 के ऊपर आपको कंट्रोल होना चाहिए, 50 से अब नहीं जाना चाहिए और 50 के बिलो भी नहीं जाना चाहिए. कंट्रोलिंग ये हुआ, एकदम स्टैंडर्ड एक्यूरेट आप उस पर फिक्स कर देंगे. तो इसमें फर्स्ट हम लेते हैं प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस.
The plans act as a guide for deciding what course of action should be taken to attain the organizational goals. हम कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन हम चूज करें जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में हेल्प करे. द प्रियर नॉलेज ऑफ द गोल्स टू बी अचीव्ड एंड कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन इंश्योर्स वर्क क्लियरिटी. पिछला जो हम लोगों ने प्लानिंग किया था और जो गोल्स हमने फिक्स किया था उसको मैंने अचीव कर लिया है और उससे वर्क की क्लैरिटी दिखती है कि जैसे हम क्या कर सकते हैं इसकी क्लैरिटी तो हो गई है, लेकिन अब जो हमने जो गोल फिक्स किया है उसको कहाँ तक अचीव कर सकते हैं और किस तरह से अचीव करेंगे, ये क्या है, इसी का डायरेक्शन प्रोवाइड करता है प्लानिंग. द प्लान सर्व एज रेडी रॉकनर फॉर द एम्प्लॉइज एंड गाइड्स them into taking appropriate decisions and actions. Moreover, it facilitates coordination within and among departments. और ये प्लानिंग ही सारे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन का काम करता है. एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ सकते हैं कि द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ ए गारमेंट कंपनी हैज डिसाइडेड टू मैन्युफैक्चर 5 लाख शर्ट इन 1 मंथ. अब देखिए ये जो आपका मैंने एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल बेसिस से आपके केस स्टडी आपके बुक में होंगे, तो इसी बेसिस से केस स्टडी को आप सॉल्व करेंगे. आप अच्छी तरीके से एग्जाम्पल को समझिए कि कोई कंपनी का प्रोडक्शन मैनेजर है गारमेंट कंपनी का, उसने 1 महीने में 5 लाख शर्ट प्रोडक्शन करने का टारगेट रखा है. इट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रोडक्शन प्लान that the purchase department will place an order for the requisite raw material in the terms of textile, threads, buttons, packaging material and so on. तो अब इस टारगेट को देखते हुए जो परचेज डिपार्टमेंट है वो ऐसे रॉ मटेरियल्स लाइक क्लॉथ्स, टेक्सटाइल, थ्रेड्स, बटन्स, पैकेजिंग मटेरियल्स, इसको वो ऐसे रॉ मटेरियल्स को वो ऑर्डर दिया. Also, in the production department itself, the work will be divided amongst the different workers accordingly. और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे जितने वर्कर्स हैं ये पूरा का पूरा 5 लाख शर्ट का वर्क 1 मंथ में प्रोड्यूस करना है, तो सारे वर्कर्स में वो टारगेट डिवाइड कर दिए गए. So as to enable the firm meet its target production level, at the same time the marketing department will chalk out the strategy for distribution of the shirt to the various retailers. और इसी समय में जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो चॉक आउट मतलब क्या करेगा, स्ट्रेटजी बनाएगा, एक रूपरेखा तैयार करेगा कि वो कैसे स्ट्रेटजी बनाए कि जो 5 लाख शर्ट का प्रोडक्शन 1 मंथ में हो रहा है, इस 1 मंथ के जो शर्ट प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उनको हम सेल कर दें. तो इस तरह से 1 मंथ का प्रोडक्शन, 1 मंथ का सेल्स, 1 मंथ का परचेज डिपार्टमेंट. तो परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तीनों एक दूसरे से क्या हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए. समझ में आई बात, इस तरह की चीजें. नेक्स्ट आपका होता है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. तो ये रिस्क को, अनसर्टेनिटी के रिस्क को क्या करता है, कम करता है. तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स कीपिंग, ये देखिए गलत हो गया स्पेलिंग, इन्वॉल्व्स कीपिंग इनटू फ्यूचर. दिस इनेबल्स ए मैनेजर्स टू एंटिसिपेट एंड meet changes arising due to the dynamic nature of business environment effectively, although the risk of uncertainty cannot be eliminated altogether, but it can be curbed to a great extent through sound planning. यानी कि जो चीज़ हम रिस्क को विदाउट प्लानिंग हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, उसको कम नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, हमारी कोई प्लानिंग नहीं. जैसे आपका एजुकेशन है, आप इसका स्टडी लेवल है, आपने अगर अपना टारगेट 90% से अब मार्क्स लाने का रखा है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग भी करनी पड़ेगी. तो प्लानिंग कैसे करेंगे कि आप देखेंगे आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, तो जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है उसको थोड़ा सा कम फोकस करेंगे. अब जब उसको लेवल पे आ जाएगा तो हम सब पर फोकस करेंगे. अपने
पढ़ने का टाइम टेबल फिक्स करेंगे, ठीक है, सजेशन लेंगे। सजेशन किससे लेंगे? अपने टीचर से सजेशन लेंगे, जो अच्छे पढ़ने वाले दोस्त हैं उनसे सजेशन लेंगे, ठीक है, अपने पेरेंट्स से सजेशन लेंगे। तो इस तरह का क्या करते हैं, सजेशन भी लिया जाता है, जिससे कि अब अच्छा सजेशन मिलने से और आप अच्छा प्लानिंग कर लेते हैं, और अच्छा प्लानिंग करने से आप उस टारगेट को पहुंच जाते हैं। तो प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क। अगर आप टाइम टेबल नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिस्क आप 90 से अबव नहीं जा सकते। विदाउट प्लानिंग एनी वर्क कैन नॉट बी पॉसिबल। एनी वर्क, इवन इट मे बी स्मॉल और बिग इन साइज, नो डाउट। Without planning, any work is not successful. So, for example, in the process of financial planning, the financial managers always insist on creating provision for bad debts, contingency funds to meet contingent liabilities, and sufficient reserves to deal with any unexpected events. This endeavor helps to save the business firms from getting into the undesirable situations. अब क्या करता है फाइनेंशियल मैनेजर्स का, फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत, फाइनेंशियल प्लानिंग, देखिए प्लानिंग सिर्फ आपका बिजनेस में नहीं, फाइनेंस की भी प्लानिंग होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग का काम क्या है कि वो ऐसे इतने फंड अपने पास, इतने रिजर्व क्रिएट करेगा। जैसे अभी आप पार्टनरशिप में पढ़ रहे थे ना कि आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट किया, जनरल रिजर्व क्रिएट किया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किया। तो आप क्या करते हैं, ये सब आउट ऑफ प्रॉफिट आपने क्रिएट करके रखा हुआ है। तो ऐसे फ्यूचर ऐसा इंसिडेंट होता है, लॉसेस होते हैं, तो इस रिजर्व से आप क्या करेंगे, उस लॉसेस की रिकवरी कर लेंगे। तो ये आप ऐसे जब रखे रहेंगे तब ना। सपोज करिए कि आप बाइक से चल रहे हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि आप बाइक से चल रहे हैं तो आपके पास कम से कम इतने पैसे होने चाहिए कि गाड़ी का पंचर बनवा सके। ऐसा रिस्क हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये अब आपके पास जेब में पैसे ना हो तो क्या होगा, वो रिस्क होगा। यानी कि आपको कहीं अगर जाना हो, आपको एग्जाम देने जाना हो, छूट जाएगा, लेट हो जाएंगे, एनीथिंग एल्स, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसे कभी भी जब कहीं जाए, कहीं कोई वर्क करे, कोई किस टारगेट को रखे, तो उसके लिए आप प्लानिंग जरूर करें, और उसके लिए एक सफिशिएंट फंड को आप रिजर्व के रूप में जरूर रखें। इफ यू हैव नॉट सफिशिएंट फंड और रिजर्व, देन यू मे बी गॉट रिस्क। क्लियर? नेक्स्ट आपका है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। जो फालतू का काम है उसको करने को क्या करता है, रिड्यूस करता है वो। क्यों? क्योंकि प्लानिंग में आपका वर्क फिक्स हो जाता है कि आपको करना क्या है, व्हाट शुड बी डन एट दैट टाइम। देन वेल डिफाइंड प्लान सर्व्स एज द बेसिस फॉर कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिविजन्स and individuals. This ensures smooth running of the organization as it helps to avoid confusions and wasteful activities. Moreover, timely corrective actions can be taken wherever needed. For instance, a well-drawn marketing and distribution plan of a fast-moving consumer goods company, FMCG, ensures that all the intermediaries involved therein, like the wholesalers and retailers, are saved from the unnecessary hassles and the inconvenience of inventory management. यानी कि जो मार्केटिंग होता है किसी गुड्स का, एफएमसीजी कंपनी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तो इसमें होलसेलर और रिटेलर का बहुत अहम रोल होता है, अहम भूमिका होती है, क्योंकि यही जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट को यही क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि इसके लिए आपको पर्याप्त प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका गुड्स अगर सेल नहीं होगा तो इन्वेंट्री क्या हो जाएगा, ओवर स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।